जय हिंद। देखते हैं सन 1857 की क्रांति। क्रांति का मतलब होता है कि कोई चीज़ पहले से ही तैयार होना, अचानक से नहीं उभर जाना ना। इसकी 1857 का जो पृष्ठभूमि था वो बहुत पहले से ही तैयार हो रहा था। यानी जो भारतीय जनता थे, अंग्रेज़ों के खिलाफ धीरे 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 आक्रोश बढ़ रहा था। कई सारे कारण थे, जैसे आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, प्रशासनिक कारण, धार्मिक कारण और कुछ सैनिक कारण। अचानक से उभरने का रीजन क्या निकला? अचानक से इसी दिन क्यों उभरा इसी सन? अचानक से विद्रोह करने का, क्योंकि पहले से ही पृष्ठभूमि था। नहीं होता आपका किसी से लफड़ा चल रहा है तो कुछ कुछ बात बोलते जा रहा, आप इग्नोर मार कुछ ऐसा शब्द बोल दे, कुछ ऐसा काम कर दे जिससे अब घड़ा का पानी नहीं कहते, घड़ा का पानी अब ऊपर होगा तो उसको झगड़ा हो जाता है। जो भी होता है कर लेते हो, यानी पहले से कोई बात। तो अचानक से चीज़ उभरने का क्या रीज़न था? आपको पता है कि बेस फील्ड राइफल जा, उसके स्थान पर इनफील्ड राइफल आ गया। कौन था? इनफील्ड राइफल आ गया। अब उसमें क्या किया गया? कोई अफवाह उड़ा दिया, चाहे सही बात हो, कि जो वो राइफल है, राइफल का जो कारतूस होता है उसमें गाय की चर्बी, और मुसलमानों से कोई कह दिया था कि राइफल में मतलब सुअर की चर्बी लगी है। यही बात था जो कि मंगल पांडे, जो कि बैरकपुर यानी कि 34 नेटिव इन्फेंट्री के रहने वाले थे, मतलब उसी के जवान थे। उन्होंने इसका विद्रोह किया और वहाँ के जो जहाँ पर वो ड्यूटी कर रहे थे, बैरकपुर छावनी जो कि बंगाल में पड़ता है। बंगाल में, मैं इसकी कहानी अभी बता रहा हूँ। बंगाल में कौन था? अभी मंगल पांडे जी आ गए। तो बंगाल के बैरकपुर छावनी के वहीं पर थे, 34 नेटिव इन्फेंट्री से के जवान थे। तो इसका विद्रोह किया, मतलब इसको मना कर दिए कि हम नहीं चलाएंगे, ये राइफ़ल हम यूज नहीं करेंगे। तो वहाँ के लेफ्टिनेंट थे, एक बाज थे, एक ह्यूज थे। अब उन्हीं से विद्रोह हुआ, उनको गोली मार दिए। कौन? पांडे जी, उनको गोली मार दिए। अब 8 अप्रैल को, देखना डेट याद करते चलना, 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दे दिया जाता है। किसको? मंगल पांडे, जो कि यूपी के बलिया जिले के थे। बलिया, बागी बलिया। फिर 30 मई होता है। 30 मई को एक डेट फिक्स, देखो सारा घटना जो होगा 1857 में ही होगा। फिर आता देखो 8 अप्रैल को, देखो इनको फांसी। 30 अप्रैल को सैनिकों ने एक विद्रोह वाला डेट फिक्स कर दिया कि इसी दिन विद्रोह किया जाएगा। पर 30 अप्रैल से पहले ही 10 अप्रैल को मेरठ के कुछ सैनिक थे, वो विद्रोह कर दिए। फिर वहाँ से विद्रोह करने के बाद चले गए कहाँ? दिल्ली पर छावनी थी, वहाँ पर सारा हथियार लूटे। फिर दिल्ली में ही मुगल बादशाह बैठे थे, बहादुर शाह जफर। उनको क्या कर दिया? विद्रोह, यानी कि इस विद्रोह जो था उसका नेता बना दिए। फिर इसके बाद 4 जून को, देखना 10 मई को हुआ, डेट 30 मई को रखा गया पर नहीं हुआ। 8 मई, हम यहाँ पर डेट लिख रहे हैं, यहाँ पर कुछ चीज़ पहले ही से बता दूँ ना। 8 मई को मंगल पांडे की फांसी, 8 अप्रैल, 8 अप्रैल को फांसी। अप्रैल के बाद मई, 30 मई को डेट फिक्स किया गया पर नहीं। पर 10 मई के मेरठ से विद्रोह कर दिए। फिर ये चले गए कहाँ? दिल्ली के छावनी उसे बोलते हैं जहाँ फौजी लोगों का डेरा रहते हैं फौजी। तो 10 मई को कहाँ? फिर इसके बाद दिल्ली चले गए। दिल्ली पे वहाँ पर नेता थे, वहाँ पर थे बहादुर शाह जफर। उनको ज़बरदस्ती क्या कर दिए? नेता घोषित कर दिए, वो भी साथ दिए। फिर 4 जून, अब देखो जून में घुसते, मई के बाद जून। 4 जून को बेगम हजरत महल बेगम जरहत ऐसे नाम था उनका, महल थे, बेगम महल ऐसे याद करो, बेगम महल। उन्होंने लखनऊ से विद्रोह कर दिया। 5 जून को नाना साहब विद्रोह कर दिए, ताकिया टोपे। अब पटना से भी ये कर देते, वहाँ के पीर अली थे पुस्तक विक्रेता, सोचो पुस्तक विक्रेता, वो भी विद्रोह कर दिए। आरा यानी कि जगदीशपुर से कुंवर सिंह ने कर दिए। 1857 की क्रांति, ये सब बात हुआ कि विद्रोह कब हुआ ना, कौन कौन भाग लिया था।
1857 की क्रांति चल नहीं पाई। इसका सबसे बड़ा रीजन देखो पता क्या है? हथियार की कमी, संगठन का अभाव हो गया ना, नेतृत्व में भी कमी होगी। राजपूत और सिंधिया जो थे, राजपूत और सिंधिया, मैं लिखते जा रहा हूँ ना, राजपूत और सिंधिया, राजपूत और सिंधिया, ये सब क्या कर दिए? अंग्रेजों के साथ मिल गए थे। अब देखना, जो बहादुर शाह जफर थे, जो कि मुगल बादशाह थे, बहादुर शाह, बी से लिखते हैं बहादुर शाह। अब इनकी पत्नी जीनत महल ई ससुरी खुफिया जानकारी अंग्रेजों को देने लगी, खुफिया जानकारी देने लगी। बहादुर शाह जफर जब नेतृत्व करने निकले क्रांति का, तो बीच में ही अंग्रेजों ने इनको पकड़ लिया। किसको? बहादुर शाह जफर को। ये निकल रहे थे तब बीचों में अंग्रेज आके इनको पकड़ लिए। 1862 में देखना, 1862 में 57 की क्रांति होती है, ये 62 में जब से, मतलब विद्रोह तो करते हैं, नेतृत्व तो चल ही रहा है अपना, जानकारी देते हैं। अब इनका आक्रोश था तो 62 में क्या किए, ये निकल रहे तो भाई साहब अंग्रेजों ने इनको पकड़ लिया। इनको कहा, इनको भेज दिया कहाँ? रंगून में। रंगून में ही इनकी मृत्यु हो जाती। किसकी? बहादुर शाह जफर का। इनके दोनों बेटों को भी मार देते हैं। और क्या कारण थे? ये तो कारण हो गया संगठन का, पैसे की कमी, हथियार की कमी ना, अंग्रेजों के पास हथियार था। और देखो मेन कारण, जितने भी ये सब थे, बेगम महल, नाना साहब, रानी लक्ष्मीबाई जो कि झांसी से थी, कुंवर सिंह, ये जितने प्रमुख थे लोग, ये लोगों का अपना व्यक्तिगत मतलब झगड़ा था। मतलब ये लोग देश के लिए नहीं, स्वतंत्रता के लिए नहीं भिड़े थे, ये लोग अपना निजी स्वार्थ के लिए जुड़े थे। मतलब कि इन लोगों का भी अंग्रेजों ने चोट दिया था। क्या चोट दिया था? जो बेगम जी थी, बेगम जी थी, उनका अवध छीना गया था, जो लखनऊ के अवध, क्योंकि लखनऊ से थी, इनका अवध को क्या कर लिया? छीना गया था। और जो नाना साहब थे ना, नाना साहब जी थे, इनका पेंशन रोक दिए थे। ये सब अंग्रेजों ने किया था। इनका पेंशन देखो, इनका व्यक्तिगत देखो, इन लोगों का क्रोश निकाला गया था इसी। और ये थे एक कुंवर सिंह थे, कुंवर सिंह, इनका एक जमींदार थे, जगदीशपुर के जमींदार थे, इनका जमींदारी छीन लिया गया। रानी लक्ष्मीबाई, इनका ये क्यों शामिल हुई? क्योंकि इनका जो दंतक पुत्र था उसको राजा नहीं बनाया गया, क्योंकि राजा का बेटा राजा बनेगा। अंग्रेजों ने माना ही नहीं, ऐसा नहीं होगा। सोचो, इतने बड़े बड़े लोग, बेगम महल, नाना साहब, रानी लक्ष्मीबाई, इसके बाद कुंवर सिंह, ऐसे ऐसे लोगों का अपना खुद का व्यक्तिगत था, आपसी मामला था। अगर यही सब लोग अगर स्वतंत्रता के मतलब विचार से लड़ते तो उसी समय हम जीत जाते, पर नहीं। कुछ हमारे सिंधिया जो राजपूत थे, कुछ अंग्रेजों के साथ मिल गए थे। अब बहादुर शाह जफर की तो बात मत कर, इनका मेहरुआ निकल गई, चुगलखोर। अब देखते हैं 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ की गई थी? मेरठ से। 34वें रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने किस स्थान पर विद्रोह किया था? बैरकपुर, जो कि पश्चिम बंगाल में। देखो ये 34वें रेजिमेंट ना, ये आप याद कर लो भाई, क्योंकि ये सवाल पूछा है। वर्ष 1857 के स्वाधीनता संग्राम के प्रतीक क्या थे? कमल और रोटी। क्योंकि 30 मई 1857, देखो मैं डेट और महीना बताऊंगा, आप समझ जाइए 1857 की बात। 30 मई को विद्रोह का दिन निर्धारित किया जाता है। इसी दिन कमल और रोटी का संदेह फैलाया जाता है। वर्ष 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? देखो, तत्कालिक कारण एनफील्ड राइफल में चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग किया गया। विद्रोह तो मन में था ही पहले अंग्रेजों के प्रति कि सारे हम पीटे के हा। कहीं आर्थिक कारण मैंने बताया, अभी इससे पहले हमने बताया था कि अंग्रेजों का जमींदारी व्यवस्था कैसा था। जमींदारी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी अस्थाई बंद हुई। ये सब डलहौजी का हड़प नीति आपको पता है, जिसमें सतारा, अवध, झांसी, कानपुर, इलाहाबाद, जगदीशपुर, ये सब चीज़ों को मिला लिया था। क्या था? प्रशासनिक कारण। तो उभरने का मेन रीजन तो यही था, यहीं से एकदम आग लग गई कि अब तो बहुत हो गल।
एनफील्ड राइफल चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करके। अंग्रेजों की आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और प्रशासनिक नीतियों के प्रभाव में 1857 के विद्रोह का जन्म लिया। अभी मैंने बताया आर्थिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और प्रशासनिक, इन सब के कारण 1857 का विद्रोह लिया। माचिस का काम कौन किया था? यही कारतूस वाला। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? पामस्टॉन था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के संबंधित पहली घटना कब कौन थी? सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। मेरठ के बाद चले गए थे सब वहीं पर। 1857 में विद्रोह भाग लेने वाले सर्वाधिक सैनिक किस राज्य के थे? अवध के थे। कहाँ के थे? अवध थे। वही लखनऊ अवध, क्योंकि बेगम महल से तो अवध छीन लिया गया था। वो कनी रूख सारी यही में अब फैसला हुई। तो इसे विचार थोड़ा से देश के प्रति रहत ना, तो अंग्रेज तो वही समय भाग जीते। तो सोचो 1857, आज़ादी हमें मिली 1947 में। सोचो 90 साल, 90 साल हमें इंतजार करना पड़ा। केंद्रीय संगठन की कमी तथा सुनियोजित रणनीति के अभाव में 1857 का विद्रोह असफल रहा। संगठन की कमी, हथियार का भी कमी होने लगा था। हथियार था ही नहीं लोगों के पास। लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किस महिला ने किया था? बेगम हजरत महल ने किया था। 1857 की स्वाधीनता संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभाने वाली रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? अपने वाराणसी से। रानी लक्ष्मीबाई का अंतिम युद्ध में किसने पराजित किया? कैप्टन ह्यूरोज ने। असम में 1857 में क्रांति का नेता कौन था? असम से तो दीवान मनीराम दत्त। फैजाबाद के विद्रोह कर रहे किस क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था? मौलवी अहमदुल्ला। कानपुर से विद्रोह कर रहे, नेतृत्व कर रहे नाना साहब ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया गया था? तात्या टोपे को। इनका था कि इनका पेंशन में रोक दिले रहना सोन। अभी कहो तुम अरे बुढ़ूती में कैसे चलब रे। रामचंद्र पांडुरंग, जो कि तात्या टोपे का पूरा नाम था। मूलचंद्र, यही मूल नाम यही था। 1857 के समय के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया था? वक्त खां को। ये देखते हैं 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र और प्रमुख विद्रोही नेता। दिल्ली से बहादुर शाह सेकेंड, इनका सेनापति था वक्त खां। लखनऊ से, और देखो विद्रोह डेट, आप तिथि मत याद कीजिएगा ना, मत याद कीजिए भाई, आप लोग नहीं पूछता है, मत याद कीजिए। हाँ, दक्कन करता मतलब अंग्रेजों की तरफ से इस विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों की तरफ से कौन सेनापति था? निकोलस हडसन। लखनऊ से आप स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ लीजिएगा भाई, कुछ हम कह नहीं सकते। लखनऊ से बेगम हजरत महल। विरजित कादिर। 4 जून 1857। दबाने वाला कौन था? कॉलिन कैपबेल। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। 4 जून 1857 जनरल ह्यूरोज। कानपुर से कौन था? नाना साहब ने नेतृत्व किया था। तात्या टोपे सेना नेतृत्व किए थे 5 जून 1857। कॉलिन कैपबेल। इलाहाबाद से लियाकत अली 6 जून 1857। कर्नल नील। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला 1857 जून। कर्नल नील। जगदीशपुर से कुंवर सिंह अमर सिंह थे। 12 जून 1857 विद्रोह तिथि इन्होंने किया था। विलियम टेलर व विसेंट आयर। बरेली से खान बहादुर खां जून 1857। विंसेंट आयर। फतेहपुर से अजीमुल्ला 1857। जनरल रेनॉल्ड। 1857 के विद्रोह के समय मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे। इन्हें इस विद्रोह का अखिल भारतीय नेता माना गया था। नेता थे, कोई तो मुखिया होगा, बेचारा मुखिया का बनना रंगून चल गई ना। वर्ष 1857 के
विद्रोह के दमन पश्चात भारत शासन अधिनियम 1858 पारित किया गया था। 1857 की क्रांति के बाद अब ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में नहीं रहा, अब किसके पास चला गया? ब्रिटिश क्राउन, महारानी विक्टोरिया के हाथ में चला गया। इनके माध्यम से भारत शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकल कर कहाँ चला गया? ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कर दी थी 1 नवंबर 1858 को। वर्ष 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारतीय सेना का पुनर्गठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? पील आयोग का। फिर से भारतीय सेना का गठन किया गया। 1858 भारत शासन अधिनियम के दौरान भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया था? लॉर्ड कैनिंग को। 1857 के विद्रोह में कौन सा शायर अंग्रेजों का आलोचक था? मिर्जा गालिब। अंग्रेजों का आलोचक था मिर्जा गालिब। भारत के शिक्षित मध्य वर्ग तथा जमींदारों ने 1857 के विद्रोह में तटस्थता बनाए रखी थी। तटस्थता मतलब ये लोग किनारे थे, न्यूट्रल थे। मतलब जितने भी शिक्षित लोग थे 1857 में, जमींदारों, ये सब न्यूट्रल थे। ये सब बहुत ज़्यादा पढ़ लिए थे कमीने। 1857 के विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? सर सैयद अहमद खान। वर्ष 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व कौन कर रहा था? जगदीशपुर के जमींदार वीर कुंवर सिंह। इनका जमींदारिया छीन गई रहल, तब यही ना, ये तो बेचारा ना रहल। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की स्वाधीनता सहायता की थी? ग्वालियर के सिंधिया ने। ग्वालियर के सिंधिया, ये जो आज मंत्री बनते फिरने बीजेपी में जो है ना, उन्हीं का पूर्वज अंग्रेजों का साथ दिए थे। 1857 पर आधारित प्रमुख पुस्तक और लेखक। 1857 पर कई सारे लोगों ने अपना पुस्तक भी लिखा है, देखते हैं कौन कौन से। द ग्रेट रिबेलियन, अशोक मेहता। फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, विनायक दामोदर सावरकर। 1857 एस.एन. सेन। सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, R.C. मजूमदार। हिस्ट्री ऑफ द इंडियन यूनिटी, T.R. होम। रिबेल इन 1857, P.C. जोशी। कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, सर सैयद अहमद। इधर देखते हैं अब, किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहाँ थी? कहाँ था? वी.डी. सावरकर। 1857 के, देखो वी.डी. सावरकर ने क्या कहा था? ये स्वतंत्रता की पहली लड़ाई थी। 1857 का जो विद्रोह था, ये स्वतंत्रता का पहली लड़ाई थी, मतलब आज़ादी के लिए वी.डी. सावरकर ने बोला था। और भी बहुत लोग बोले 1857 के लेकर क्या बोले, सब बताऊंगा, ठीक है। R.C. मजूमदार थे, वो भी बोले, उनको भी आगे सारा पूरा लिखा है। 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी थी? सर जेम्स क्राउटम, M.W. टेलर। तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन किसका था? R.C. मजूमदार। इनका कहना था न ही राष्ट्रीय के लिए था, न ही स्वतंत्रता के लिए था। सही बात है। अगर वास्तव में अगर राष्ट्रीय के लिए रहता तो उसी समय हमें आज़ादी मिल जाती। सबका अपना व्यक्तिगत आक्रोश था। अगर देखो आम पब्लिक तो थी भाई, जितने सिपाही से तब वो तो ठीक थे, वो लगे थे। हाई जितने ये सब थे, राजा थे, ये सब तक अपना व्यक्तिगत ही था, तभी उभरे। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था?
एस.एन. सेन, एस.एन. सेन। 1857 विद्रोह पर आधारित प्रमुख मत देखते हैं, इतिहासकार और मत। कुछ कुछ इतिहासकार ने देखो का 1857 के लेकर बोला था, वो भी देखते हैं। डॉक्टर एस.एन. सेन, जो कुछ धर्म के लिए लड़ाई के लिए रूप में प्रारंभ हुआ वह स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हो गया। पहले तो धर्म के लिए लड़ा, फिर इसके बाद स्वतंत्रता के लिए। अशोक मेहता, 1857 के विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था। एक ऐसा अशोक मेहता ने कहा था राष्ट्रीय था। पर भाई हमें जहाँ तक लगता है ये सब देखो, ये जितने सैनिक थे ना वो एकदम राष्ट्रीय के लिए लड़ रहे थे। मेन कप है जितने राजा लोग थे ना, इन लोगों का अपना व्यक्तिगत प्रभाव के लिए लड़े, पर इनका उद्देश्य आखिरी में जात राष्ट्रीय भले हो गया होगा। पर इन लोगों के साथ साथ और भी हमारे देश के जो राजा थे, अगर साथ मिल जाते हैं, अगर ये सिंधिया लोग जाकर ना होते, अगर बहादुर शाह जफर की पत्नी जाकर ना उनको देती तो उसी समय फरिया जाता सब। वी.डी. सावरकर, 1857 का विद्रोह एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। वी.डी. सावरकर का कहना था। डॉक्टर आर.सी. मजूमदार, तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम न तो प्रथम न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। मजूमदार का यही अभी हमने देखा भी था। सर जॉन लॉरेंस, और ये भाई लॉरेंस साहब, ये पूर्णतः सिपाही विद्रोह था, लॉरेंस ने बोला। विजामिन डिजराइली, 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। पी रॉबर्टसन, 1857 का विद्रोह केवल एक सैनिक विद्रोह था जिसका तत्कालिक कारण चर्बी युक्त कारतूस था। टी.आर. होम्स, ये सभ्यता एक बर्बरता तथा संघर्ष था। डब्ल्यू. टेलर तथा जेम्स आउट्रम, यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र था। अच्छा, अंग्रेजों ने अपना आके ईसाई धर्म फैला रहे थे नहीं। रीज, ये ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था। हमने तो कहा सब चीज़ के लिए था भाई, ये अंग्रेजों ने क्या लिख रहे हैं? हमने कहा धार्मिक भी था, इस धार्मिक कारण भी था, क्योंकि अंग्रेजों ने अपना ईसाई धर्म का अत्यधिक यहाँ पर जाकर प्रचार प्रसार करने लगे थे। प्रशासनिक था, क्योंकि डलहौजी ने हड़प नीति लाया। तो ये हो गया हमारा 1857 की क्रांति। पढ़ने पर उबाल आ जाता है खून में और कहीं नहीं। चलिए ठीक है, जय हिंद। अगला टॉपिक में अगला